औज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जलवे ज़हूर हक़ के मीरा सैयद अली हैं। फिरदौस के चमन में वलियों के ये वली हैं। औलाद से अली के गुल फातिमा के घर के रोशन हुए जहां में सब गुल की एक कली हैं। दरगाह पे जो कोई आवे मकसद मुराद पावे। खुशहाल हो घर को जावे। राज़े खफी जली हैं। रोज़े पे नूर बरसे। जन्नत पड़ी सदाईं। महबूब हैं खुदा के सच्चे सैयद अली हैं। आसे जिन बला को एक पल में ला जलावे। दर्दी की खुद दवा हैं। मर्जी के ये शफी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी शाम दरगाहे आली मुदाम बाक़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना व शफीना व सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलामती खादिमान व सवालियों की सलाम। दुनिया में जब कभी कोई जालिम, इंसानियत का दुश्मन, अपनी ताकत पर घमंड करने वाला, आम इंसानों को तकलीफ देने वाला, खुदाई का दावा करने वाला जिस दौर में पैदा हुआ, उसको मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने किसी न किसी नबी को भेजा। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में कई जालिमों को और इंसानियत के दुश्मनों को मिटा डाला, खुदा की पहचान बताई, सिरातुल मुस्तकीम क्या है ये बताया और उस पर चलना सिखाया। नबियों के दौर के बाद भी दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई जालिम बादशाह
जब उनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस दौर में अल्लाह ताला कोई न कोई बुजुर्गाने दिन वली अल्लाह को उस जालिम को मिटाने के लिए भेजता है। हमारे नबी के नवासे इमाम हुसैन जिनका नाम, जिनकी कुर्बानी कयामत तक दुनिया याद रखेगी, शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जिसमें इमाम हुसैन को चाहने वाले न हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के घराने से 10वें इमाम इमाम नकी रदी अल्लाह अन्हु की औलाद में सैयद अली मीरा दातार है। आज जिस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, एक जमाने में यह मुल्क हिंद के नाम से जाना जाता था। जब कोई जालिम सरकस बादशाह जादूगर पैदा हुआ, उसे मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी न किसी वली अल्लाह को तमाम इंसानों के लिए मसीहा बनाकर भेजा। इस्लाम के एक बड़े विद्वान और दार्शनिक इमाम गजाली रदी अल्लाह अन्हु ने बड़े सोच विचार और अध्ययन के बाद ये राय प्रकट की कि वली अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। उनकी पाक जिंदगी बेहतरीन जिंदगी होती है, उनका तरीका सबसे ज्यादा सही और उनका अखलाक सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। यदि अक्लमंदों की अकल, दार्शनिकों का दर्शन और जानकारों का ज्ञान मिलकर भी उनकी सीख और उनका अखलाक पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। उनकी समस्त खुली और छुपी गतिविधियां और काम नबूवत के नूर से हासिल किए हुए होती है, और नबूवत के नूर से बढ़कर इस धरती पर कोई नूर नहीं जिससे रोशनी हासिल की जाए। यही वो मुबारक हस्तियां हैं जिन्होंने दुनिया में दिने मोहम्मदी फैलाया और सदियों से मुसलमानों को सीधी राह पर चलाया। वे सदाचार और मानवता के नमूने थे और उनका खुला और छुपा जीवन एक जैसा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको इसलिए नबी बनाकर भेजा कि मैं सदाचार की शिक्षा को पूरा करूं, और इससे मुराद यह है कि अपने अंदर इन गुणों को पैदा किए जाए और इस हद तक इसको अपनाया जाए कि स्वयं इंसान की जात खुदा की शान का प्रतीक बन जाए। इस सदाचार की शिक्षा को पूरा करने का दूसरा नाम अखलाक की सफाई है, जिसे सूफियों की परिभाषा में सुलूक कहा जाता है। बुजुर्गाने दीन सुलूक की बहुत सी मंजिलें तय करके अल्लाह तक पहुंचते हैं। इन मुकद्दस हस्तियों का सारा ध्यान इन बातों पर होता है कि इंसान को क्या होना चाहिए। साधारण विद्वान इसके विपरीत इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि इंसान के अमल अर्थात कर्म के स्रोत उसके दिमाग से फूटते हैं। यदि गंदगियों से पाक साफ होगा तो अंतरात्मा भी रोशन होगी, और नियत साफ होगी तो कर्म भी आप से आप नेक होंगे। यही कारण है कि उनके कर्म पढ़े लिखे लोगों से कहीं अधिक कुरान और सुन्नत के अनुसार होते हैं। वे सच्चे दिल से खुदा और रसूल के आदेशों का पालन करते हैं, इसलिए उनके अमल में खोट नहीं होती। ऐसे ही नेक अच्छे गुण वाले लोगों के मुतालिक है कि नजात का रास्ता उनकी पैरवी में है, और उनकी संगत में थोड़ा सा जमाना गुजारना 100 साल की सच्चे दिल से की जाने वाली इबादत से बेहतर है। इन नेक और पाक लोगों का तरीका प्यार और मोहब्बत का तरीका है। वे जिंदगी को ऐसा सफर समझते हैं जिसकी आखिरी मंजिल अल्लाह की जात हो। उसके सिवा इस संसार की सारी चीजें उनके आगे हकीर है, इसीलिए वे केवल खुदा की जात ही से ताल्लुक रखे होते हैं। अल्लाह से प्रेम और उसकी ओर ध्यान, ज्ञान एवं उसकी पहचान होती है, और दुनिया के दार्शनिक और विद्वान
सालों अपना सर खपाते हैं मगर फिर भी नाकाम रहते हैं। इतिहास गवाह है कि हिंद और पाक में इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार का उन घोड़े सवारों की फुतूहत से कोई ताल्लुक नहीं जिन्होंने मुल्क और माल हासिल करने के लिए जिहाद का झंडा बुलंद किया, और उनके घोड़ों की टापें सदियों से गूंजती रही, क्योंकि इस्लाम में जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। वो तो हर आदमी को धार्मिक आजादी की जमानत देता है। हिंदुस्तान की फतह से बहुत पहले हमारे बुजुर्गाने दीन के बहुत से गिरोह वजूद में आ गए थे, जिनमें 4 सबसे अधिक मशहूर है, अर्थात कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया। मीरा सैयद अली दातार सोहरवर्दिया खानदान से है। इन सब का फैज सारे जगत में फैल रहा है, और इन्हीं के कारण न केवल गैर मुस्लिमों की भीड़ इस्लाम की शरण में आ रही है, बल्कि मुसलमानों का भी ईमान ताजा होता रहा है। लेकिन अल्लाह ने हिंद और पाक में रूहानी कामयाबी के लिए जिस सिलसिले का चयन किया, वो चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया सिलसिला है। इसमें कोई शक नहीं कि अन्य सिलसिलों के जो महान बुजुर्ग यहां आए, उन्होंने भी इस्लाम की बड़ी भारी सेवाएं की, मगर प्रमुखता इन वलियों को हासिल रही है। उन्होंने ही इस धरती पर इस्लाम का पौधा लगाया और उसकी बड़ी अच्छी देखभाल की। ये मुबारक काम तो असल में इन्हीं बुजुर्गान दीन के हाथों पूरा हुआ। अल्लाह की पवित्र कुरान मजीद में स्पष्ट इरशाद है कि अल्लाह के वलियों यानी कि दोस्तों पर न तो कोई भय है न कोई दुख। इस प्रकार अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत के दिन इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुरान और हदीस की इच्छा यह है कि लोगों को चाहिए कि वे नेक बंदों और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, उनकी संगत में रहे, उनकी शिक्षाओं और आदेशों पर अमल करे, ताकि दुनिया में वो अपना जीवन भली प्रकार गुजार सके और कल कयामत के दिन उनके साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हो तो उनकी संगत और उनका मार्गदर्शन उनके लिए अल्लाह के प्रकोप से निजात का साधन बन जाए। इसी के साथ ये बात भी बड़ी अहम है कि ये मोहब्बत और ये आस्था केवल जबानी ना हो, केवल कहने सुनने की हद तक इसका दावा न हो, बल्कि अपने जीवन में ये बातें व्यवहारिक रूप से लाए। मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह के वलियों और नेक बंदों से अपनी मोहब्बत का दावा करें, वे अपना जीवन उनके मार्गदर्शन और शिक्षाओं के अनुसार गुजारे, उनका अनुसरण करेंगे, तब सही अर्थ में वे उनकी दया और मेहरबानी के हकदार होंगे। हजरत सैयद अली मीरा दातार की बाबरकत जिंदगी भी हमारे लिए एक नमूना की तरह है। यदि उनके जीवन को अपने लिए नमूना बनाकर उनका अनुसरण करें, तो उनके द्वारा फैज हासिल कर सकते हैं। आपने अपने जमाने में अज्ञानता, गुमराही और बुराई के मंडलाते हुए बादलों को साफ करके ईमान की रोशनी दी और मुरझाए हुए पेड़ को हरा भरा कर दिया था। ऐसा कौन मुसलमान है जो आपके पवित्र नाम से परिचित न होगा? सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आज ये हाल है कि व्यक्ति सच्चे दिल और आस्था के साथ मुसीबत के समय आपको याद करता है तो आप उसकी मदद करते हैं। इस सीढ़ी में हजरत सैयद अली मीरा दातार के जीवन को पेश करने की हमारी कोशिश है। जंगे मांडवगढ़। इमाम अली नकी रदी अल्लाहु अन्हु 10वें इमाम हैं। इनके खानदान से सैयद अली मीरा दातार का सिलसिला है। आपका हुसैनी घराना है। आपकी पैदाइश भी चांद रात की है और आपकी शहादत भी। 29 रमजान ईद की चांद रात को आप पैदा हुए।
रमजान ईद के दिन आपके मजार शरीफ पर गुस्ल होता है। आपकी पैदाइश का दिन बहुत शान से मनाते हैं। आप अहमदाबाद खानपुर सैयदवाड़ा में पैदा हुए थे। पूरी दरगाह को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया जाता है। तकरीबन 1.5 महीने तक सजावट का काम चलता है। आपकी शहादत मुहर्रम की 29 तारीख को हुई। उस दिन आपका उर्स मुबारक होता है। सुबह 4 बजे संदल मुबारक चढ़ाया जाता है। लाखों की तादाद में सवाली आते हैं। हर सवाली की मुराद यानी कि तमन्ना पूरी हो जाती है। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह का लोबान सुबह 5 बजे और शाम को मगरिब की नमाज के बाद होता है। जो सवाली दोनों वक्त लोबान में पाबंदी के साथ आते हैं, ज्यादा वक्त दरबार में गुजारते हैं, उनके फैसले जल्दी हो जाते हैं। सैयद अली के दादा जान सैयद इल्मुद्दीन अपने वालिद साहब मोहम्मद दारेन रहमतुल्लाह अलैह के साथ लखनऊ जिले के कड़ा गांव में बुखारा से हिंदुस्तान आए। ज्यादातर बुजुर्गाने दीन उस दौर में बुखारा से इस्लाम की तबलीग करने हिंदुस्तान आए। उस जमाने में मुसलमानों का यह हाल था कि अपने दीन को भुलाकर गलत राह पर चलते थे। गुनाह दीन बदीन बढ़ रहे थे। उस दौर में कुतुब आलम को भी बुखारा से गुजरात उनके चाचा जान ने तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था। कुतुब आलम इल्मुद्दीन के चचेरे भाई लगते थे। एक ही घराने से उनका सिलसिला है। हिंदुस्तान में अलग अलग सूबों में जाकर अल्लाह की पहचान बताते, भटके हुए मुसलमानों को सीधी राह दिखाते। सैयद इल्मुद्दीन साहब के वालिद साहब के विसाल होने के बाद सैयद इल्मुद्दीन गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए और वहां पर कुतुब आलम से मुलाकात हुई। उस जमाने में अहमदाबाद का बादशाह अहमद शाह था। कुतुब आलम इल्मुद्दीन से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत खातिर तवाज़ी की। अहमद शाह से मुलाकात करवाई। अहमद शाह ने उन्हें खानपुर में रहने के लिए जगह दी और उन्हें अपनी फौज में सिपे सालार बना दिया। इल्मुद्दीन बहुत ही परहेजगार बुजुर्ग थे। अपनी फौज में जितने भी सिपाही थे, उन्हें दीन के रास्ते पर चलने की ताकीद करते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर चलने की नसीहतें देते। आपकी सोहबत में बहुत से सिपाही मुरीद हो गए और ईमान की रोशनी से मालामाल हुए। उस दौरान उस्मानपुरा में सबे बुरहानी, जिनका नाम उस्मान था, उनका भी बहुत नाम था। उनके भी मुरीद बनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते। इल्मुद्दीन के साहबजादे दोस्त मोहम्मद का निकाह सबे बुरहानी की बहन आयशा बीबी से हुआ, जिन्हें हम जन्नती मां रास्ती मां के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका सारा घराना वलियों से भरा हुआ है। मां के खानदान से और बाप के खानदान से भी वली अल्लाह का सिलसिला है। दोस्त मोहम्मद बहुत बहादुर थे, तलवार के माहिर थे। जहां कहीं जंग होती तो दोस्त मोहम्मद के हाथों वहां जरूर फतह होती। इसलिए अहमद शाह की निगाहों में आपकी बहुत इज्जत थी। आप अपने कबीले के साथ खानपुर में रहते थे। वहां आपको लड़का पैदा हुआ। उसका नाम अबू मोहम्मद रखा। कुछ सालों बाद रमजान ईद की चांद रात को पीर के दिन सैयद अली मीरा दातार की विलादत हुई। आप इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे से नूर बरसता था। जरा आंख खोल, नजर उठा, अदब का मकाम है। जरा आंख खोल, नजर उठा, अदब का मकाम है। तेरी निगाह के सामने
साइलों का दातार है। सैयद अली मीरा दातार अहमदाबाद खानपुर में सैयदवाड़ा में इस मकान में पैदा हुए। विलादत बरोज पीर 29 रमजान 879 हिजरी। इस पत्थर पर बैठकर आप वजू बनाते थे। आप पैदाइश से ही वली थे। आप 3 महीने के थे जब अहमद शाह ने इल्मुद्दीन से कहा, पाटन गांव में और उसके आसपास भील और डाकुओं ने बहुत जुल्म मचा रखा है, इसलिए दोस्त मोहम्मद को वहां की देख रेख के लिए भेजा गया। दोस्त मोहम्मद पाटन नगरी गए। उस वक्त उनावा का नाम लीलापुर था। लीलापुर होकर पाटन आना जाना था। इस वजह से आपने रहने के लिए लीलापुर में मकान बनाया था। भीलों को और डाकुओं को पकड़कर अहमदाबाद भेजा गया। उस दौरान में मेवासन पर चढ़ाई की। मेवासन का राजा हार गया। मेवासन फतह किया। पूरा कबीला यहां आराम से रहने लगा। सैयद अली 9 महीने और 16 दिन के थे तब आपकी वालिदा जन्नती मां का विसाल हो गया। जुम्मा 16 रजब 880 हिजरी। सैयद अली की देखभाल दौलत बीबी उर्फ दामा अम्मा और दादी अम्मा ने की। सैयद अली की करामत बचपन में ही जाहिर हो गई। आप छोटे थे। दूध पीने के लिए आप रोने लगे। दामा अम्मा ने सैयद अली को गले से लगाया। अल्लाह से दुआ की कि अगर मुझे दूध आता तो मैं सैयद अली को जरूर पिलाती। आपकी दुआ अर्श आजम तक पहुंची और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और दामा अम्मा को दूध आने लगा। दामा अम्मा ने सैयद अली को दूध पिलाया। ये करामात देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह के वली है। सैयद अली के वालिद साहब दोस्त मोहम्मद उर्फ डोसू मियां ने दामा अम्मा से निकाह किया। दामा अम्मा, दादी मां, दादा जान के हाथों सैयद अली बड़े हुए। तालीम अपने दादा जान से अहमदाबाद में हासिल की। आप बड़े नेक और परहेजगार थे। ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते। उस जमाने में कोई भी तकलीफ वाला आपके पास आता तो आप अल्लाह से दुआ करते। दुआ कबूल हो जाती और वो तकलीफ दूर हो जाती। आपकी सोहबत में कई लोग ईमान ले आए। आप वही काम करते जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते। आपका हर कदम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होता। दुनिया वालों को अल्लाह की सही पहचान बताते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप बहुत चाहते थे। आपके दिल में भी यह जज्बा था कि मुझे भी शहादत नसीब हो, मैं भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। जहां भी आप जाते तो आपके अखलाक देखकर लोग नसीहत हासिल करते। आपकी पूरी जिंदगी राह खुदा में गुजरी। अहमद शाह का विसाल हुआ। छोटी उम्र में अहमद शाह का बेटा महमूद बेगड़ा गद्दी पर बैठा। महमूद बेगड़ा बहुत बहादुर था। उसने कई किले फतह किए, कई गढ़ फतेह किए। इस वजह से बेगड़ा के नाम से मशहूर हुआ। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद लोदी बादशाह की हुकूमत थी। एक शख्स मोहम्मद लोदी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया, जहांपनाह, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडवगढ़ एक गांव है। ये मांडवगढ़ है। यह 70 किलोमीटर की हद में बसा हुआ है। मांडवगढ़ में 12 छोटे छोटे गांव हैं। उसमें मांडवगढ़ का राजा मेहंदी की हुकूमत है। राजा मेहंदी बहुत खूंखार, जालिम, इंसानियत का दुश्मन, जादूगर है। वो किसी मजहब को नहीं मानता। उसने अपने महल में 24 फुट का एक देव बनाया है। उसका रोजाना का उसूल है
कि एक इंसान का कत्ल करके उसके खून का तिलक उस देव पर लगाता है और अपने माथे पर भी खून का तिलक लगाता है। हर दिन उसके देव को एक इंसान की बलि चढ़ाना उसका उसूल है। उसने अपने कैद खाने में कई इंसानों को बंदी बनाकर रखा है। उसके पास बड़े तांत्रिक जादूगर हुगोरी देव है। जो भी बादशाह उस पर चढ़ाई करता है तो चढ़ाई करने वालों को हार का मुंह देखना पड़ता है। उस जादूगर के जुल्म से दूर दूर तक लोग परेशान हैं। उस शख्स ने मांडवगढ़ की सारी दास्तान बादशाह मोहम्मद लोदी को सुनाई। मोहम्मद लोदी ने उस शख्स को कहा, इस वक्त अहमदाबाद की गद्दी पर महमूद बेगड़ा नाम का एक बादशाह है। वो बहुत बहादुर है। उसने कई जगह फतेह हासिल की है। उसके नाम खत लिख देता हूं, उसे दे देना। मोहम्मद लोदी ने उस शख्स को महमूद बेगड़ा के नाम पर खत लिखकर दिया। उस खत में मांडवगढ़ के तमाम हालात लिखे। मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए भी लिख दिया। उस शख्स ने अहमदाबाद आकर बादशाह महमूद बेगड़ा को खत दिया। खत पढ़ने के बाद महमूद बेगड़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी की। दोस्त मोहम्मद को संदेश भेजा कि 250 घोड़े सवार लेकर आप यहां आ जाओ। दोस्त मोहम्मद भी उनावा से अहमदाबाद आकर महमूद बेगड़े से मिले। 12,000 सिपाही मांडवगढ़ तक चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। महमूद बेगड़े की फौज मध्य प्रदेश में धार जिले में मांडवगढ़ के करीब पहुंची। उधर पड़ाव डाला। जब मांडवगढ़ पर चढ़ाई की तो पूरे मांडवगढ़ में एक हलचल सी मच गई। कुछ साल तक जंग चली, किसी को फतेह नहीं मिली। बादशाह महमूद बेगड़ा परेशान था। आखिर क्या माजरा है कि फतेह नहीं मिल रही। अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ मांगते कि आखिर क्या वजह है जो फतेह नहीं मिलती। जानकारों को बताया। जानकारों ने कहा कि आपकी फौज में एक शख्स है इल्मुद्दीन। उनके पोते जिनका नाम सैयद अली है, उनके हाथों इंशाअल्लाह मांडवगढ़ की फतेह होगी। उधर सैयद अली की शादी की तैयारी हो रही थी। उनकी शादी शाह आलम की बीवी की छोटी बहन से हो रही थी। उनका नाम बीवी हाजरा था। पूरा घराना सैयद अली की शादी होने की खुशी मना रहा था। इधर महमूद बेगड़े ने सैयद अली के दादा जान इल्मुद्दीन को कहा कि मांडवगढ़ में हमारी फतेह सैयद अली के हाथों होंगी। सैयद अली को यहां बुलाइए। दादा जान ने सैयद अली को खत लिखा। खत का कोई जवाब न आया। कोई खत सैयद अली तक पहुंचा ही नहीं। सैयद अली के बड़े भाई अबू मियां को और उनकी दामा अम्मा के हाथों में जो भी खत आते वो छुपा लेते, क्योंकि सैयद अली मीरा दातार की शादी होने वाली थी। जब कई दिनों तक खत का जवाब नहीं आया तो बादशाह और इल्मुद्दीन बहुत फिक्रमंद हुए। दूत के हाथों खत भेजा। दूत की मुलाकात सैयद अली से हो गई। दूत ने पैगाम सैयद अली के हाथ में दिया। सैयद अली को खत पढ़कर तमाम हालात मालूम हुए। सैयद अली अपनी वालिदा दामा अम्मा के पास आए। बड़े भाई भी वहां मौजूद थे। अपने वालिदा को खत बताया और उनसे पूछा कि पहले भी जो खत आए वो आपने मुझे क्यों नहीं बताए। दादा जान ने मुझे बुलाया है। मांडवगढ़ में कुछ साल से जो जंग हो रही है उसकी फतेह इंशाअल्लाह हमारे हाथों से होगी। अम्मी जान, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। दामा अम्मा ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे खत छुपा लिए। सैयद अली ने कहा, मैं नबी की आल में से हूं, आप मुझे खुशी से रुखसत कीजिए, मैं दीन और ईमान की हिफाजत कर सकूं। जो मांडू का राजा है वो हर दिन एक इंसान का कत्ल करके
उसके खून का तिलक अपने माथे पे लगाता है। उसके जुल्म को मिटाने के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। दामा अम्मा ने कहा, जब यही खुदा की मर्जी है तो मैं आपको जाने की इजाजत देती हूं और अपना दूध भी माफ करती हूं। दामा अम्मा ने अपने लख्त जिगर का माथा चुमा और भाई ने सैयद अली को जाने की इजाजत दी। अल्लाह की राह में सैयद अली चल पड़े। उनावा तालाब के पास आकर आपने मिसवाक किया, वजू बनाया और नमाज पढ़ी। जिस जगह आपने नमाज पढ़ी थी उसी जगह आपने मिसवाक गाड़ दिया। आपने दिल में यह सोचा, अगर मैं राह-ए-लिल्लाह में शहीद हो जाऊं तो इस जगह मुझे दफनाया जाए। उनावा से नमाज पढ़ने के बाद आप मांडवगढ़ के लिए रवाना हुए। वहां जाकर अपने दादा जान से मिले। रात को जोरों की आंधी चली, तूफान आया, जितने भी खेमे थे हवा में उड़ गए। एक खेमा बाकी था जिसमें सैयद अली दातार और दादा जान कलामे पाक पढ़ रहे थे। बादशाह ने देखा कि इतना तूफान आया कि सारे खेमे उड़ गए। एक खेमा बाकी है, जरूर सैयद अली आ चुके हैं। बादशाह खेमे में आकर सैयद अली से मिले, उनसे मिलकर खुश हुए। उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब इंशाअल्लाह जरूर फतेह होगी। बादशाह ने सैयद अली को मिलने के बाद पूरा किस्सा बयान किया। किस्सा सुनने के बाद सैयद अली ने कहा, खुदा की यही मर्जी है तो हम मांडवगढ़ के राजा को सही रास्ते पर लाएंगे। अगर न माना तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। बादशाह के दिल का बोझ हल्का हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि अब हमारी फतेह होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वहां से रुखसत लेने के बाद सिर्फ 125 घोड़ेसवार अपने साथ लेकर चले। जब रास्ते में नदी आई, आप घोड़ा लेकर नदी के पास पहुंचे तो नदी ने आपको रास्ता दे दिया। जब आप मांडवगढ़ की हद में काकड़ा कोह के पास पहुंचे, आपने अपना पड़ाव डाला। ये वही काकड़ा कोह है। इधर से ही मांडवगढ़ के किले का उन्होंने मुआयना किया। किले की ऊंचाई 18 फुट थी। सैयद अली ने 18 फुट की दीवार घोड़े से छलांग लगाकर पार किया। उस जगह पर आपके घोड़े के टापों के निशान आज भी है। काकड़ा कोह से आपने किले के अंदर अपनी बाकी की फौज को जाने के लिए सुरंग बनवाई। ठीक है ना, इधर आगे का दिख रहा है बस। अब एक सेकंड इधर बहुत जोरदार साथ मेन साथ हो गया आपका। वो चिंदी भी हटा दी मैंने, लाल लाल करेगी। बस एक सेकंड हो गया ना, ओके। आ गया, बोर्ड आ गया। अब बोल दो, स्पीड दे दो। नहीं, वो तो अपनी स्पीड दी ना। अच्छा, अब नीचे लाना रोड पे। ये जहाँ पर आधा हो जाए ना, वहाँ आप बोलना मेरे से। बस अब ये पूरा गेट दिखा देना आपने। बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया रहा। इसके दीवार है जो मांडवगढ़ इस दीवार के अंदर बसा हुआ है। ये दीवार की हाइट और लंबाई 70
किलोमीटर के एरिया तक बसी हुई है, जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। बस 1 मिनट का छोटा सांस लेना है। सुरंग के जरिए फौज अंदर आई। जब सैयद अली मांडवगढ़ के किले में पहुंचे, मांडवगढ़ के राजा के सिपाहियों ने आपको दूर से देखा। आपका चेहरा मुबारक नूर से इतना रोशन दिखाई देता था कि दुश्मनों के कलेजे कांप गए। सिपाहियों ने राजा को इत्तला दी कि ये घोड़ेसवार कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर उनका सामना करने की ताकत नहीं। राजा अपने सिपाहियों पर गुस्सा हो गया। सिपाहियों को हुक्म दिया, दाइमा महल और जहाज महल के जितने भी जादूगर तांत्रिक है, सबको हुक्म दे दो कि जितने भी लोग हमारे किले में आए, अपने जादू की ताकत से उन्हें कैद कर दे। जितने भी जादूगर तांत्रिक सैयद अली के सामने आए, उनका कोई जादू सैयद अली पर नहीं चला। जादूगर भी उन्हें देखकर हैरान हो गए कि ये कौन फरिश्ता है कि हमारा कोई जादू इस पर नहीं चलता। सैयद अली जादूगरों को, सिपाहियों को कत्ल करके आगे बढ़ने लगे। बहुत जंग हुई। सैयद अली के बाजुओं में अली की ताकत थी। जंग के दरमियान जब भी नमाज का वक्त होता, आप नमाज अदा कर लेते। आपको देखकर मांडवगढ़ के कई सिपाही ईमान ले आए। सैयद अली जंग करते हुए राजा के महल तक पहुंचे। जहाज महल, जहां पर राजा मेहंदी अपनी जादू की नगरी चलाता था, उसी जहाज महल में एक 24 फुट का देव था जिसकी वो पूजा करता था। जब सैयद अली जहाज महल में पहुंचे, उनका सामना राजा मेहंदी से हुआ। सैयद अली को देखकर उसके होशो हवास खो गए। दोनों के बीच जंग हुई। मेहंदी राजा काफी जख्मी हो गया। उसने देखा कि उसकी सारी जादू की नगरी खत्म हो गई। उसके सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। कई सिपाही खत्म हो गए। मौका देखकर राजा मेहंदी वहां से भाग गया। हो गया? एक मिनट। लाल बंगला, लाल सराफ, हाथी महल, ये वो हाथी पाका अपन रानी द्रौपदी के रोड पे जाते हैं वहाँ। मालिक मुंशी की मस्जिद, सराय, दाई माँ की छोटी बहन का महल, दाई माँ का महल, सागर तालाब। ये 700 सीढ़ी है। ये जगह कौन सी है बापू? कहाँ पे? ये जो लिखी है ना 700 सीढ़ी। ये वाला साइड, सीढ़ी वाला स्ट्रेट साइड ले लेना है। हाँ। ये नीचे की सीढ़ी से ऊपर जाना है अपने को। ये लड़की चली जाए। हाँ। उसके बाद में है ना, नीचे की सीढ़ी से स्ट्रेट साइड लेना है। बराबर। फोटो तो अपने क्लिक नहीं करना है? हाँ, फोटो तो अपन ऊपर निकालेंगे बाद में। तो हम बता देंगे फोटो निकालेंगे। अच्छा, इस साइड का कवरेज वो बाद में करना है। ये पहला अपने को इधर का, फिर आखिरी में पूरा लेना है अपने को। ठीक है।
हिसाब से बंद नहीं करा यार, लोग इसका पानी गंदा करते हैं, वहाँ तो कुछ भी बेचते नहीं, कागज खाने पीने की चीज़ें इसी में ही डालते हैं। अब उधर घूम जाओ हम तो इसके आगे करेंगे बावड़ी ना, ये बावड़ी के ऊपर का ये चंपा बावड़ी। गाड़ी तक जाना पड़ेगा। सीढ़ी बनेगी। एक मिनट। किले पर निशान लगा दिए गए, जहाज महल में भी निशान लगा दिए गए। मांडवगढ़ में सैयद अली की फतेह हो गई। सैयद अली मेहंदी राजा को ढूंढते हुए नीलकंठ पहुंचे। गाड़ी निकल जाएंगे ना, बहुत स्पीड में आ रही है। कागज की नाव डालते थे, छोटे छोटे थे ना। हाँ एक मिनट ले लेना, ये भी लेना। हाँ मंदिर का भी लेने का। हाँ मंदिर का। हाँ मंदिर के बाद में उसको घंटी से निकलता है नीचे ले। हाँ दीवार पे तो आदमी ने लिखा है। नर्मदा भी नहीं है, नर्मदा भी आपके नर्मदा भी नहीं है। इसका भी ले, मंदिर का ले लें अंदर। हाँ मंदिर का भी ले, ये भी ले लो, मंदिर का भी ले लो। उधर से घुमाता हो। हाँ लिया, वो वतन आगे चलेंगे मंदिर के लिए। अच्छा। चलो ये ले लो। अभी अभी बाकी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं पानी में, और ये पानी वहाँ निकलता रहेगा। वहाँ पर स्कूल में से जा रहा है। नीलकंठ में जो सिपाही मौजूद थे वो सैयद अली को देखकर डरने लगे। सैयद अली ने कहा, डरो नहीं, तुम मुझे राजा का पता बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिपाही ने कहा, मेहंदी राजा लुहानी गुफा में जाकर छुपा है, आप वहां जाइए, ये वही लुहानी गुफा है। चलो अल्लाह का ऐसा पानी आता है, आता है ना, वही सुबह रहने वाला है। ये गेट देखा देता हूँ ना। पानी का पूरा पानी पानी हो रहा है। सैयद अली राजा को ढूंढते हुए इसी लुहानी गुफा में पहुंचे।
राजा अपने आप पर पछताने लगा। सैयद अली को देखकर डर के मारे कांपने लगा। सैयद अली ने जाकर राजा की चोटी पकड़ ली, क्योंकि उसका सारा जादू उस चोटी में ही था। उसकी चोटी पकड़कर सैयद अली ने उससे कहा कि तुम हर दिन एक कत्ल करते हो और अपने देव को उसका तिलक लगाते हो। तुम खुदाई का दावा करते हो। जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। ये सारे गलत काम छोड़ दो और ईमान ले आओ, तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। राजा ने कहा, मैं जानता हूं आप मुझे जरूर बख्शोगे, फिर भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। सैयद अली ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। आखिर सैयद अली ने राजा की चोटी काट ली। राजा ने कहा, आप मेरी चोटी को आपके कदमों में दफनाना, ताकि कयामत तक दुनिया को यह मालूम हो कि एक खतरनाक जादूगर की जादू नगरी को आपने मिटा डाला। बातों बातों में राजा ने सैयद अली के साथ धोखा किया और धोखे से राजा ने सैयद अली को शहीद कर दिया। आपका धड़ मुबारक लड़ता रहा और राजा के 3 टुकड़े कर डाले। मीरा सैयद अली शहीद हो गए। जिस दिन सैयद अली शहीद हुए, जुमा का दिन और सफर महीने की चांद रात हिजरी 898 थी। इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए और सैयद अली दातार 29 मुहर्रम को शहीद हुए। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से। पहाड़ के अंदर से बस छोड़ के रास्ता काटा है और इन गुफाओं में जंगे हुई हैं। बहुत साफ पानी, ठंडा पानी होगा, पीते पानी होगा। पर्यटक जो आते हैं ना, ये पूरा पहाड़, ये मोखे, और फिर इसको लेना है एक बार और, नहीं बहुत ठंडा होगा पानी। पानी में हाँ, जरा एक सेकंड आ जाओ, फिर आप बैठना आराम से। यहाँ तक के पानी लेता है इसमें। एक सेकंड। बोलो स्पीक। अब हम आपके सामने दाई माँ का महल दिखाने के लिए जा रहे हैं और इसके अंदर तिलस्मी पत्थर लगे हुए हैं, जिससे आवाज, आदमी एक बार चिल्लाता है, रिटर्न आवाज दोबारा टकरा के आती है। और ये चीज़ें हम आपको चिल्ला के भी दिखाएंगे और आवाज रिटर्न भी आएगी। ये अब आप चीज़ देखिए, आप इधर आइएगा। मैं चिल्लाता है यार, जाता। हाँ, जोर से। गाड़ी निकल जाएंगे। या दातार, या दातार, या दातार, या दातार। या दातार, या दातार।
हाँ चलो चलो, आपका भी आ रहा है। हाँ हमारा भी तो शॉट ले लेते। चले जाओ उधर, दरगाह के आगे चले जाओ, आ जाएगा। हाँ हाँ। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। गुजरात के शहंशाह बड़ी शान है तेरी, लेते ही नाम तेरा हर एक बला टली। देखा तेरा जलाल, देखा तेरा जलाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। दो मियाँ के राज दुल्हारे तुम्ही तो हो, महाराष्ट्री की आँख के तारे तुम्ही तो हो। तब तो है तुमसे प्यार, तब तो है तुमसे प्यार, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। लाचार मुफलिसों की सुनते हो तुम सदा, तब आके तुमसे मांगे आका हो या खुदा। पूरा करो सवाल, पूरा करो सवाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। महाराष्ट्री की आँख के तारे तुम्ही तो हो, हमजा अली के दिल के सहारे तुम्ही तो हो। कहते हैं खासो आम, कहते हैं खासो आम, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। जलवा तुम्हारा सैयद अली लाजवाब है, रोज़े पे नूर मीरा तेरे बेहिसाब है। ऐसा बेकमाल, ऐसा बेकमाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो, सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो।
सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, दातार मुझ गरीब की हसरत निकाल दो। तुमसे है ये सवाल, तुमसे है ये सवाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। दातार गम के मारे तेरे दर पे आए हैं, अश्कों के मोती नैनों की थाली में लाए हैं। गम से हुए निढाल, गम से हुए निढाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मेरे लबों पे हर घड़ी बस तेरा नाम है, बिगड़ी मेरी बनाना अब तेरा काम है। कुर्बान तुम पे जान, कुर्बान तुम पे जान, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। जो कोई बेसहारा तेरे दर पे आ गया, जो कुछ भी उसने चाहा तेरे दर से पा गया। इब्ने सखी दातार, इब्ने सखी दातार, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। अय्यूब को एक बार तो जलवा दिखाइए, गुजरात के शहंशाह बिगड़ी बनाइए। हो सबका बेड़ा पार, हो सबका बेड़ा पार, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। मुश्किल है अर्ज़ हाल, मुश्किल है अर्ज़ हाल, हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो। सैयद अली दातार हमारा सलाम लो।